जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 प्यारे भाई। अच्छा ऑनलाइन वालों, लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपसे कहा था कि आपको आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ऐसे ही है बच्चों, कहा था ना। जी फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों हमने कहा नहीं यार ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चों का। जी हमने कहा ये तो क्लास हमें कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? जी तो वो फिर हमने अपने प्लान फ्लून कैंसिल किए जो भी था, और हमने कहा नहीं यार ये क्लास हमें मंडे की इंशाल्लाह कर लेनी चाहिए। तो वो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमारी क्लास जो है वो फिजिकल ही है। जी प्यारे भाई। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब आप इस तरह करें प्यारे दोस्तों, एक ना रजिस्टर का नया पेज ओपन करें, शाबाश। रजिस्टर का नया पेज ओपन करें, शाबाश। जी मेरा चांद जल्दी जल्दी, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। जी करें करें करें, शाबाश। अच्छा आपको ये भी अर्ज की थी कि टैगिंग करनी है, आपने कहा था बच्चों। जी वो टैगिंग करना शुरू करें ना, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8। जी ठीक है बच्चों, और ठीक है जी। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे एक बात याद आ गई बच्चों, हम ना लाइव पे बात कर रहे थे, लाइव पे थोड़ी सी मजीद बात करनी है जरा। जी रजिस्टर का नया पेज ओपन करें, लेकिन उससे पहले ना ये लाइव जरा ओपन करें बच्चों। जिंदगी, जी इस पे हम बात कर रहे थे, याद है? जी मेरे प्यारे भाई, लाइफ तीन तरह की है। कितनी तरह की प्यारे दोस्तों? एक है यूजफुल लाइफ। क्या प्यारे दोस्तों? कौन बताएगा यूजफुल लाइफ क्या है बच्चों? जो खरीदने, जो वो एंटिटी जो चीज को खरीद रही है, उसकी मैनेजमेंट ने जितना इस एसेट को इस्तेमाल करना है मेरे प्यारे भाई, इसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो यूजफुल लाइफ। इसे मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? यूजफुल लाइफ। एक होती है मेरे प्यारे भाई इकोनॉमिक लाइफ। एक क्या होती है बच्चों? जो इकोनॉमिक लाइफ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन बताता है? ये मैन्युफैक्चरर बताएगा। कौन बताएगा? मैन्युफैक्चरर बताएगा कि ये एसेट इसको आप इतने साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और भाई बात समझ आ गई है? अच्छा ये दोनों क्वेश्चन में, ये भाई जब पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे ना एडवांस लेवल पे जाके, तो प्यारे दोस्तों नॉर्मली ये दोनों उसने किसी क्वेश्चन के, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे माइंड में जहां मेरे प्यारे दोस्त उसने ये दोनों क्वेश्चन के अंदर दी है, दोनों। तो प्यारे भाई आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है बोल रहे हैं? यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ? जी अच्छा नॉर्मली, अगली बात सुनिएगा, नॉर्मली मेरे प्यारे भाई इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा होती है किससे? यूजफुल लाइफ। भाई मैन्युफैक्चरर बेचने वाला तो कहेगा ना मेरा एसेट 10 साल इस्तेमाल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है। भाई बात समझे हैं? नॉर्मली नॉर्मली अच्छा अच्छा क्या उसका नाम है ये, इस बात को छोड़ें, हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अकाउंटिंग में मेरे प्यारे भाई, आपने अकाउंटिंग में नॉर्मली इकोनॉमिक लाइफ जो है बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी बच्चों? और यूजफुल लाइफ क्या होगी बच्चों? हाँ ये बराबर भी हो सकती हैं, हाँ ये बराबर भी बोलो, लेकिन ज्यादातर क्या होगा बच्चों? बोलो इकोनॉमिक लाइफ नॉर्मली क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी प्यारे दोस्तों? किससे प्यारे दोस्तों? बच्चों बहरहाल हमें इस बात से क्या गर्ज मेरे प्यारे भाई, हमने सिलेक्ट ही क्या करनी है? बोलो हमने सिलेक्ट ही क्या करनी है प्यारे दोस्तों? अच्छा अब जरा अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगली बात सुनिएगा। अब ना ये यूजफुल लाइफ के लफ्ज को ना बच्चे इसके कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं जाते, इसको समझ नहीं पाते। जरा सुनिएगा, बच्चे कहते सर देखें यूजफुल लाइफ का तो ये मतलब है ना कि ये एसिड जो है ना हमने इतने साल इस्तेमाल करना, इसका मतलब तो यही है। लेकिन सादा अल्फाज में मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो जरा एग्जांपल लीजिएगा, 100 रुपीज का एसिड है। कितने का एसिड है मेरे प्यारे भाई? 100 रुपीज का एसिड है। कितने का एसिड है प्यारे दोस्तों? बच्चों अब सुनना जरा, सुनना बच्चों, सुनना जरा, सुनना। ₹100 का एसिड है। कितने का बच्चों? 100 का है जी प्लांट। क्या है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों इसकी यूजफुल लाइफ है, इसकी प्यारे दोस्तों यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। कितनी प्यारे दोस्तों? इकोनॉमिक लाइफ है मेरे प्यारे भाई, इकोनॉमिक लाइफ है मेरे प्यारे भाई 7 ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? जब आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेप्रीसिएशन पे, जब आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है तो प्यारे दोस्तों आप 7 को बेस बनाएंगे या 5 को? ये कट गया प्यारे दोस्तों, ये कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। और रेलिवेंट क्या है प्यारे दोस्तों? ये। अब अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनिएगा। तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों फिजिकल लाइफ। क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन शायद कभी आपके माइंड में आए, शायद शायद, जी शायद। वैसे तो दिमाग इतना चलता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों प्यारे दोस्तों है फिजिकल लाइफ। क्या मेरे प्यारे भाई?
लो मेरे प्यारे भाई फिजिकल लाइफ। अब जरा सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है बच्चों। प्यारे मेरे दोस्तों इधर देखें, प्यारे भाई एसेट हमने खरीदा था ₹100 का, प्लांट है ये, क्या है बच्चों, ऑन 1 Jan लेट्स से 21 पे। कब खरीदा बच्चों, 2021 पूरा गुजरा बच्चों जी। मैं अज्यूम करता हूं 1 Jan साल का आगाज है, 31 दिसंबर साल का क्या है बच्चों बोलो, एंड है जी। 31 दिसंबर 2021 पे एक साल गुजरा बच्चों। 2022 31 दिसंबर 2021 पे 22 पे 2 साल गुजरे, 23 पे 3 साल गुजरे, 24 पे 4 साल गुजरे, और 31 दिसंबर 2025 के एंड पर आए तो प्यारे दोस्तों कितने साल गुजर गए बोलो, 5 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए बच्चों, 5 साल जी, 5 साल गुजर गए। कितने साल गुजरे मेरे प्यारे भाई, अब बहुत तवज्जो तलब बात है बच्चों। अब 5 साल गुजरे बच्चों, एसेट अभी भी हमारे पास है, एसेट अभी भी बच्चों हमारे बोलो पास है, एसेट अभी भी मेरे प्यारे भाई हमारे बोलो। अब सुनना जरा प्यारे भाई, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने तो इसको इस्तेमाल करना था कितने साल, 5 साल, एसेट अभी भी 6ठे साल भी हमारे पास है। प्यारे दोस्तों अब आपके जहन में आएगा कि सर अब इस एसेट को क्या करें, अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें। प्यारे दोस्तों जितना एसेट को आपने डेप्रीशिएट करना था आप 100% उसको क्या कर चुके हैं। अब आपने 6ठे साल में दोबारा मजीद कोई डेप्रीसिएशन मेरे चांद चार्ज नहीं करनी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। भाई हो सकता है मिसाल के तौर पे एक एसेट था, क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, एक एसेट था प्यारे दोस्तों। मिसाल के तौर पे मोटर बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, सही है बच्चों, साइकिल थी, गाड़ी थी बच्चों, कोई क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों की एसी था बच्चों। अब प्यारे दोस्तों दादाजी मिसाल दे रहा हूं, पर दादा जो थे ना जिनका ये एसेट था वो दुनिया से चले गए, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने आगे बेटे के नाम कर दिया जो आपके दादाजी लगे। भाई अभी 5 मिनट क्लास में बैठो जी। अच्छा अब मेरी बात अगली सुनिएगा बच्चों गौर से, जरा बच्चों अगली बात गौर से सुनिएगा प्यारे भाई। अब ना ये क्या उसका नाम है, ये एसेट दादाजी दुनिया से, पर दादाजी दुनिया से बोलो शाबाश चले गए। एसेट की लाइफ कितनी थी, लेट्स से 5 साल। कितने साल बच्चों, कितनी थी बच्चों, 5 साल। कितनी थी प्यारे दोस्तों, 50 साल गुजर चुके हैं, अभी भी एसेट आपके पास है, अभी भी एसेट उसी घर के अंदर है, अभी भी क्या है बच्चों, उसमें दादाजी का नाम लिखा हुआ है बच्चों, सही है बच्चों, वो दादाजी की याद में, पर दादाजी की याद में एसेट अभी भी आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूजफुल लाइफ का, इसका ये मतलब नहीं है जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो एसेट गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। या अकाउंटिंग के बड़े आएंगे बच्चों, एरोप्लेन पे आएंगे और आपके घर आएंगे, नॉक करेंगे कि यार ये एसेट की लाइफ 5 साल पूरी होगी, अब ये एसेट जो है ना अकाउंटिंग के मुताबिक मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये आप हमें दे दें। ऐसा कॉन्सेप्ट कोई भी बच्चों, ऐसी बात नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ। एसेट हो सकता है आपके पास 100 साल गुजर गए हों, अभी भी एसेट आपके पास हो, 40 साल 50 साल गुजर गए, अभी भी एसेट बोलो शाबाश आपके पास है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है, इररेलेवेंट है। क्या है बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं। यूजफुल लाइफ का मतलब यह है सादा अल्फाज में, जितना आपने एसेट को डेप्रीशिएट करना है इन सालों को सामने रख के डेप्रीशिएट कर दें। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था डेप्रीशिएबल अमाउंट, क्या समझाया था बच्चों, डेप्रीशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है बच्चों जिसको बेस बनाकर हमने एसेट को क्या करना है, डेप्रीशिएट करना। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं कहूं बच्चों, जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी, आपको रूल लिखवाए थे लास्ट क्लास में, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टोटल डेप्रीसिएशन किसके बराबर होगी बच्चों, डेप्रीशिएबल अमाउंट। यानी 100 रुपीज है प्यारे दोस्तों एसेट की, बोलो कॉस्ट। 100 रुपीज क्या है प्यारे दोस्तों एसेट की कॉस्ट, 100 रुपीज क्या है मेरे प्यारे भाई एसेट की कॉस्ट है बच्चों, 100 रुपीज। कितनी प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों रेसिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में बोलो 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 शाबाश, इस क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। तो मुझे बताएं डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है, बताएं जी कितनी है प्यारे भाई, 100 है। कितनी है प्यारे दोस्तों, 100। मुझे बताएं जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये एसेट कितना डेप्रीशिएट हो चुका होगा। जी भाई आगे आना, भाई आगे आना, 1 मिनट आना मेरा चांद आगे आना जी। प्यारे दोस्तों जब 5 साल गुजर चुके होंगे तो ये एसेट टोटल कितना डेप्रीशिएट हो चुका होगा, 100। आजा जी, कितना हो चुका होगा, 100। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही है
अब एसेट छठे साल, सातवें साल, आठवें साल आपके पास होगा, लेकिन अब आप मजीद इसको डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं? एक एसेट नेगेटिव में तो नहीं जा सकता ना बच्चों। आपने 100 का एसेट था, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो 100 का 100 क्या कर लिया मेरे प्यारे भाई? डेप्रीशिएट कर लिया। अब अगले साल 20 रुपए, मिसाल दे रहा हूं ना, 100 डिवाइडेड बाई 5, अगले साल आप एसेट को नेगेटिव तो नहीं लिख सकते ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? दोबारा इससे रिलेटेड, दोबारा क्यों मेरा भाई लेट आया? दोबारा इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं होगा बच्चों? क्वेश्चन में इकोनॉमिक लाइफ आ जाए, यूजफुल लाइफ आ जाए, इधर देखना, ये देखो ना, मैंने इतना पढ़ा दिया आज। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ये पास पेपर्स में बड़े बड़े सवालों में कॉन्सेप्ट आएगा आपको तंग करने के लिए। ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा। आप कहेंगे कोई मसले वाली, हाथ खड़ा किया करो ना सवाल पूछने से पहले। जी जी प्यारे दोस्तों, आप ये भी लिखा होगा क्वेश्चन में, ये भी लिखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में। तो प्यारे दोस्तों उधर फिर कंफ्यूज नहीं होना, बिला वजह 1 मार्क्स कट जाएगा। सही है मेरे प्यारे भाई जी? ठीक है बच्चों जी। तीनों को दोनों को, इनको इग्नोर करना है और किसको सिलेक्ट करना है? क्यों लेट आए? लेट सोए क्यों? लेट क्यों सोए हो? तुम्हें तो चाहिए लेक्चर कौन सा? जी जब खत्म करो जल्दी, ये बहाना तुम्हारा आज सुनिए आगे नहीं होना चाहिए। जी जी मोहतरम जी, एसेट यूज हो सकता हो, भाई ने कहा यूजफुल लाइफ के बाद भी। इसे कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट, वो बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसे कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, याद है बच्चों आपको? जी अभी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो होता है चेंज इन एस्टीमेट। वो क्या होता है जी? जी 5 साल हो गए, अभी एसेट में मजीद इस्तात है, ये एक एस्टीमेट है ना। यूजफुल लाइफ क्या है बच्चों? जी 5 साल गुजरे, आपने कहा नहीं यार इस तरह के एसेट तो मार्केट में अभी भी चल रहे हैं, ये तो एसेट हमें अभी भी बेनिफिट दे रहा, इसमें सलाहियत है बेनिफिट देने की, फिर एस्टीमेट चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? जी ये वैसे एस्टीमेट का चेंज होना 5 साल के बाद नहीं होता, ये तीसरे चौथे साल के बाद नॉर्मली होता है। ठीक है जी, ये अभी देखेंगे इंशाल्लाह, चेंज इन एस्टीमेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। जी जी बहुत अच्छे जी। भाई का सवाल है जी, कैपिटल एक्सपेंस को शुरू में हम एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? कौन बच्चा इसका जवाब देगा जी? जी जी भाई बेनिफिट ही 1 साल से ज्यादा साल का है। कैपिटल एक्सपेंस तो प्यारे दोस्तों होता ही नॉन करंट एसेट है जी, चाहे शुरू में इनिशियल करें खर्चा या चाहे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल एक्सपेंस में तो प्यारे दोस्तों शर्तें क्या पाई जाती हैं? प्यारे दोस्तों है ही नॉन करंट एसेट, बेनिफिट ही 1 साल से ज्यादा के अरसे में है ही नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये अब होगी लाइफ, क्या होगी प्यारे दोस्तों? अब हमने ना बच्चों मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे आना है। कहाँ आना मेरे प्यारे दोस्तों? अब हमने कहाँ आना है प्यारे दोस्तों? मेथड्स ऑफ। अच्छा एक बात जरा मुलाहिजा फरमाइएगा बच्चों, प्यारे भाई आपने देखा होगा ये चीजें बहुत सारे बच्चों ने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में भी पढ़ी हैं, ऐसी है बच्चों। लेकिन हम इस बात को सामने रख ही नहीं रहे कि हमने पहले पढ़ा है, बल्कि बच्चों हम जितना आपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा, हम उससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में ये बातें इधर कर रहे हैं। ये चीज आपने ऑब्जर्व की है बच्चों या नहीं की? है ना मेरे प्यारे भाई? तो सही है ना जी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में सर का पढ़ाने को दिल नहीं करता इसलिए वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे। भाई जितना लेवल है उस सब्जेक्ट का उतना ही पढ़ाना है, डन है मेरे प्यारे भाई? अब इधर थोड़ी सी एडवांस बातें हैं, हर एंगल से कोशिश करेंगे बात को क्या करने की बच्चों? कवर करने की। उधर इतनी डीप बातें करेंगे तो बच्चों ने कहना नहीं हम जा रहे हैं सर, अस्सलाम वालेकुम, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। उधर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे भाई? जी। और भाई बात समझ आई है? अच्छा बच्चों अब मेरे प्यारे दोस्तों मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ जाए। नया सफा ओपन करें प्यारे भाई। लेक्चर, अच्छे बच्चे लेक्चर की हेडिंग देंगे। क्या करेंगे बच्चों? लेक्चर की हेडिंग देंगे, लेक्चर नंबर 6, फिर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन नया करके ऐसे नए सफे पे लिखेंगे बच्चों जी। किसने इस पूरे वीक को घर में देखा सर ने क्या पढ़ाया था, फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज किया? मेरा ख्याल इस वीक में तो हमने इतना पढ़ा ही नहीं था, आधे पौने घंटे 1 घंटे में रिवाइज हो जाना था जी। किसने बच्चों हाथ खड़ा करें जी? माशाल्लाह, ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया इनको कहो यार माशाल्लाह यार, इस तरह तो तुम पास हो जाओगे जी। हाथ नहीं इस तरह कहो ना, जिन्होंने हाथ खड़ा किया ऐसे शाबाश। साथ वाला कहे कि यार इस तरह तो माशाल्लाह तुम पास हो जाओगे जी। और जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो दूसरे साथ वालों को कहे यार थोड़ी शर्म करो, थोड़ी हया कर लो। अल्लाह ना करे इस तरह तो चलो बहरहाल मैं कहना नहीं चाह रहा, ना कहना जी। मेरे प्यारे दोस्तों भाई किसी को हैंड आउट ना मिला हो हाथ खड़ा करें। हैंड आउट किसको नहीं मिला? जी। अच्छा बच्चों
प्यारे दोस्तों अब आए जी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे। अब मेरे चांद किस पे आना है बच्चों, बोलो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जी किसी को याद है बच्चों कितने मेथड्स हैं? अच्छा चलो मैं इस तरह कह देता हूं, हमारे सिलेबस में जो हमारी किताब में लिखा है आई कैप स्टडी टेक्स्ट में, वो कितने मेथड्स हैं बच्चों? जी कल को कोई आप एक आधा नया पढ़ लें, आपके गो सर ने पूरी बातें नहीं बताई, तो 4 मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो हमारी किताब में आई कैप में लिखा, हमने वहां तक रहना है। डन है बच्चों? प्यारे भाई मेथड्स ऑफ, लो मेरे प्यारे भाई, मेथड्स ऑफ, प्यारे भाई 4 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। कितने मेरे प्यारे भाई? जरा वावा सारी जगह छोड़ के जरा ऐसे लाइन लगानी है आपने जी। प्यारे भाई कितने मेथड्स? ले जी, सबसे पहला मैं लिखने लगा हूं मेरे प्यारे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मेरे प्यारे भाई? जी मेरे प्यारे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मेरे प्यारे दोस्त? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या दोस्तों? जी प्यारे दोस्तों पहले ये पढ़ लें, फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे जी, ठीक है जी। जैन साहब को जगह दे दें। भाई जैन लेट क्यों आ रहे हो, लेट उठे हो? नाश्ता माशाल्लाह काफी ज्यादा करता है यार, तो इतना टाइम नाश्ते पे लगा दिया। कोशिश किया करें, आपको चाहिए आप 8 बजे आ जाएं क्लास में, सही है। लोग इधर मैनेजमेंट परेशान हो जाए कि यार ये माशाल्लाह इस तरह के बच्चे कहाँ से आ गए हैं जी। ये तो हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि 8 बजे 8 बच्चे 10-15-20 मिनट पहले क्लास में आ रहे हैं जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड, लो मेरे प्यारे भाई अब इसका मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं। क्या करने लगा हूं प्यारे दोस्तों? अच्छा मैं ना कुछ चीजें, चलो बहरहाल इस तरह करते हैं प्यारे भाई, इस तरह करते हैं, ये मेथड है बच्चों जी। अब मैं इसका क्या लिखने लगा हूं बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला। क्या लिखने लगा हूं बच्चों? ये हर एक का अपना अपना फॉर्मूला है, हर एक मेथड 4 है ना। अभी मैंने कितने लिखे हैं बच्चों? हर एक का मेरे प्यारे भाई। अभी मैं किसका फॉर्मूला लिखने लगा हूं बच्चों? कॉस्ट माइनस आरवी का मतलब, आरवी के 2 और नाम बताए थे, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू। और डन है बच्चों, याद रखने हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर रेसिडुअल, ज्यादातर वैसे रेसिडुअल वैल्यू का तस्करा करता है, लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में उसने स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू का नाम लिख दिया हो। डन है बच्चों जी। वो बच्चे फिर कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने तो पढ़ाया ही नहीं जी। प्यारे दोस्तों डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे भाई इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय टोटल, क्या टोटल का लफ्ज ना भी लिखें। लो मेरे प्यारे भाई बच्चों गुड हो गया? बच्चों डन हो गया? डन है बच्चों? डन और डन है। अच्छा बच्चों जी, यानी प्रॉब्लम बच्चों? ओ ठीक है जी, यस सर का मतलब होता है प्रॉब्लम जी, है मसला। लो बच्चों मैं साथ ही इसकी एग्जांपल सॉल्व कर देता हूं बच्चों। इधर प्यारे भाई मिसाल के तौर पे 100,000 का एसेट दिया, कितने का? माइनस मेरे प्यारे दोस्तों रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, कितनी बच्चों? और लाइफ कितनी है प्यारे दोस्तों? बताएं, आप बताएं। 5 साल, चलो आपकी मान लेते हैं बच्चों 5 साल। कितनी मेरे प्यारे भाई? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें बच्चों जी। कैलकुलेटर निकाल लो, कुछ नहीं किएगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकाल लो, निकालो कैलकुलेटर बच्चों जी, कैलकुलेटर निकालो बच्चों। भाई लेट क्यों आ रहे हैं, लेट क्यों आ रहे हैं जी? पहला दिन है, पहले दिन लेट आते हैं जी। बैठ जाओ जी मेरे प्यारे भाई, जल्दी आया करें जी। जी बच्चों कितना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों? 18,000। कितना प्यारे दोस्तों? जी ठीक है बच्चों, और सही है जी। इसका एक और फॉर्मूला भी है, ये तो पहला फॉर्मूला लिखा ना मैंने इसका जी। भाई जगह दे दो ना यार, इधर जगह दे दो, इधर जगह दे दो जी। जी बच्चों ये मैंने पहला फॉर्मूला लिखा, किसका बोलो शाबाश? स्ट्रेट लाइन मेथड का। किसका? स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा फॉर्मूला बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का लिखने लगा हूं बच्चों जी। जी कॉस्ट इनटू, बच्चों जिन बच्चों ने पढ़ा है ना कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन का रेट। प्यारे दोस्तों ये कहीं किसी ये आईकेएफ की किताब में इस तरह के फॉर्मूला, सीधा कॉस्ट पे क्या लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों? रेट लगाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों जी? बात समझ आई बच्चों? भाई बात समझ आ गई है?
डायरेक्ट रेट लगाना है किस पर बच्चों? कॉस्ट पर। किस पर मेरे प्यारे दोस्तों? जी बात समझ आ गई बच्चों? माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना। माइनस रेजिडुअल वैल्यू बोलो शाबाश। अभी जब आपको रेट निकालना सिखाऊंगा ना मेरे प्यारे भाई, तो जब रेट निकालेंगे तो रेट के अंदर ही ऑलरेडी रेट का इंपैक्ट आ गया है। अगर आप दोबारा माइनस करेंगे ना रेजिडुअल वैल्यू को, तो 2 दफा इंपैक्ट आ जाएगा। और डन है बच्चों? जी ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। लेट से प्यारे दोस्तों, लेट से मैं कहता हूं जी कॉस्ट है जी कितनी प्यारे दोस्तों? 1,00,000। कितनी मेरे प्यारे भाई? रेट प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं जी 18% है। कितना प्यारे दोस्तों? तो ये जवाब कितना आया बच्चों? ओके हो गया बच्चों? भाई बात समझ आ गई है? भाई बात समझ आ गई है? ओ ठीक है बच्चों, साथ साथ हो, साथ साथ हो भाई। जी भाई इतनी छुट्टियां करके आए हो, मतलब सेशन एंड हो गया था, उसके बाद कैफ 1.5-2 महीने बाद स्टार्ट हुआ। ये वाले भाई जो है, ये वाले जी, ये अवैस तुम्हारे पीछे, इससे भी पीछे दूसरे नंबर पे भाई बैठा है जी, C36। कैसा लग रहा है बच्चों की भाई? कैसी महसूसमेंट है? अच्छा लग रहा है? मतलब क्या अच्छा लग रहा है? नहीं मैं तो पढ़ा रहा हूं तो सही है, तुम्हें अच्छा क्या लग रहा है इसमें? जी भाई कह रहे हैं सर ये चूंकि पढ़ा हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है। जी प्यारे दोस्तों इधर आ जाए इधर। भाई जब बच्चा छुट्टियां कर लेता है ना 2-3 महीने, फिर उसका दिमाग क्या हो जाता है? जंग आलूदा। क्या हो जाता है बच्चों? जी तो उस जंग को उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों, आप पढ़ने की, थोड़ी पढ़ने की हैबिट बोलो डेवलप करनी पड़ेगी। डन है ना? जी मेरे प्यारे भाई, भाई इधर तक सही है? अब ना रेट निकालना है। क्या निकालना मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा रेट अभी बाद में निकालते हैं। एक चीज तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गई भाई। एक है इसमें चारों मेथड्स में जो लफ्ज कॉमन इस्तेमाल होगा, एक है अक्यूमुलेटेड बोलो, अक्यूमुलेटेड बोलो। एक तो कॉमन लफ्ज ये होगा ना बच्चों, एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपको निकालना सिखाया बच्चों। दूसरा अब क्या है बच्चों बोलो? अक्यूमुलेटेड। अरे दोस्तों मेरी बात सुनना बच्चों, गौर से बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना। इन दोनों फॉर्मूलाज में हमने अजम्पशन ये ली है कि एसेट पूरा साल हमारे पास रहा, हमने इस एसेट को कितना डेप्रीशिएट किया अपने वाले साल में? पूरा साल। ऐसे ही है ना? ये एक साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है बच्चों। और ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो रेट होता है ना, ये पर ईयर होता है। क्या होता है बच्चों? पर एनम होता है। डन है मेरे प्यारे भाई? अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे 3 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन बता दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दो, बता सकते हैं आप? कैसे बच्चों? इधर देखें, एक साल वाला फॉर्मूला, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, एक साल मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 2 साल आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, 5 साल आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 4 कर दें, कितने साल आ जाएंगे? चलें लेट से मैं कहता हूं 5 सालों का बताएं इकट्ठा। तो कॉस्ट कितनी है बच्चों? माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो हमारा कॉन्सेप्ट भी प्रूव हो जाएगा ना जो हमने पढ़ा था, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? एंड पर प्यारे दोस्तों, एंड पर जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर होगी मेरे प्यारे भाई? रेजिडुअल वैल्यू के। किसके बराबर होगी? रेजिडुअल वैल्यू के। भाई लीड क्यों आ रहा है? जी माशाल्लाह, जैसे तेरे नॉट शॉर्ट लगाइए, टाई शाई बंद, इसको बांधने में आधा पौना घंटा लग गया होगा हैं? अच्छा जी, तो परसों भी लेट आया था, सैटरडे वाले दिन भी लेट आया था, ऐसे कैसे हो सकता हूँ? लेट आया था प्यारे दोस्त जी। अच्छा जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? ये यूजफुल लाइफ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू किसके इक्वल है बोलो? तो प्यारे दोस्तों और प्यारे दोस्तों टोटल डेप्रीसिएशन किसके इक्वल है? डेप्रीशिएबल अमाउंट यानी 90,000। ऐसी है ना? अगर मैं ये एक साल का जवाब आया, इससे मैं कर दूं मल्टीप्लाई बाय बोलो, तो कितने सालों का जवाब आया बच्चों? वो आएगा 90,000। कितना आएगा प्यारे भाई? ओके बच्चों, 5 सालों में ऐसे टोटल कितना डेप्रीशिएट होना चाहिए था? हो गया बच्चों 90,000। और यही हमारी क्या है बोलो? यही हमारी क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? और भाई बात समझ आ गई है बच्चों? बात समझ आई है? और बात समझ आ गई है? ये है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तीसरा प्यारे दोस्तों आपको बताना है बुक वैल्यू।
प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है इस लम्हे हमारा एसेट इतनी अमाउंट का किताबों में मौजूद है। क्या है बच्चों? पहले साल जब एसेट हमने परचेज किया था, एसेट कितने का था बोले? तो बुक वैल्यू कितनी थी एसेट की? 1 साल गुजरा। कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों? 18,000। 20 नहीं करना, 18,000। 10,000 रेसिडुअल वैल्यू है, तो अब कितने का है? 80। फिर इस तरह थोड़ा 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 करते क्या हो गया बच्चों? कम। प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस जितना एसेट आज तक क्या हो गया? डेप्रीशिएट। टोटल अगर 1 साल है तो 1 साल, अगर 2 साल है तो 2 साल, 3 साल है तो जी। कॉस्ट बताएं कितनी बच्चों? भाई मेरे, मैं कहता हूं जी मैंने 5 सालों की निकालनी है। बुक वैल्यू कितने सालों के बाद? ईयर 5 साल के बाद। वाई का मतलब ईयर, 5 का मतलब 5 सालों के बाद। डन जी। माइनस कितना करूं बच्चों? ये मैंने 5 सालों के बाद निकाली ना, आप 2 साल के बाद भी निकाल सकते हैं। और भाई बात समझ आ रही है? कोई नहीं भाई, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है जी मेरे प्यारे भाई। बताएं बुक वैल्यू कितनी है? बताएं बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? ये बीवी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों। बताएं कितना बच्चों? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? और डन है? ओके डन। ठीक है भाई, डन। चलें, अब आपके पास टाइम है बच्चों, अब आप नोट शूट करें, जो मर्जी करें बच्चों, इसको जरा देखें, जरा थोड़ा समझें बातों को। कितनी टर्मिनोलॉजी सिखाई है आपको बोलो? 3। डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और चलें शाबाश, नोट कर लें। लो जी, घर वालों ने आपसे पूछना शुरू कर दिया कि आप थोड़ा थोड़ा सीरियस हो गए हैं पढ़ाई को लेके? हैं? नहीं मतलब अभी तक सीरियस हुए ही नहीं ना, हरकत वही पुरानी हरकतें हैं जी। भाई पूछा किसी के घर वालों ने? अब माशाल्लाह थोड़ी चेंजिंग आ रही है तुम्हें जी बच्चों। कोई नहीं, ये घर वाले इस काबिल ही नहीं समझते कि पूछें आपसे कुछ। जी बच्चों, कर लिया नोट? कर लिया नोट प्यारे भाई? कर लिया सर जी नोट जी। देख लेनी, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन किसी का बच्चों? जी। अब मेरे प्यारे भाई, अब मुझे पता है रेट अभी रहता है, मुझे याद है। अब मैं जाने लगा हूं किस पर? दूसरे मेथड पर, जिसे बोलते हैं, बोलो शाबाश। अच्छा अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे भी जाते हैं। चले कर लेते हैं जी। दूसरा मेथड है बच्चों क्या? अच्छा, इसको ना स्ट्रेट लाइन मेथड को बच्चों एसएलएम भी कहते हैं। क्या? एसएलएम, सही है बच्चों। इसे कुछ लोग ना कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि रेट किस पे लगता है, इसलिए इसका कुछ लोग क्या कहते हैं बच्चों बोलो? कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा बच्चों, जैसे आप हैं, तो मुझे बताएं कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन का? बाय डिफॉल्ट नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। डन है बच्चों? और डन है? डन बच्चों? लो मेरे प्यारे भाई, आगे है, आगे बच्चों, आगे 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 प्यारे दोस्तों, आगे है प्यारे दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस। दूसरा है बच्चों रिड्यूसिंग। बच्चों इसका एक और नाम भी है, इसे बुक वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या? भाई बात समझ आई कि नहीं? अरे बच्चों बात समझ आई है? भाईजान ओके है? दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों बोलो? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड क्या है बच्चों बोलो? डिमिनिशिंग बैलेंस, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम है बच्चों क्या? जी प्यारे भाई, प्यारे भाई इसमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्या मेरे प्यारे भाई, वो प्यारे दोस्तों आएगा
वो आएगा मेरे प्यारे भाई बुक मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, रेट। भाई बात समझ आई है बच्चों, बात समझ आई है? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, रेट। ओ भाई सही है। अच्छा चले नोट करें, फिर एक चीज आपको बतानी है, बता दूं बच्चों आज? फिर चले, किसी को बताएंगे तो नहीं ना? चलें फिर, शाबाश जी। प्यारे दोस्तों, बुक वैल्यू के कुछ और नाम भी हैं। बुक वैल्यू का मतलब किताबों में एसेट, बुक्स में एसेट किस वैल्यू से अपेयर हो रहा है। डन है ना? अब बच्चों किताबों का मतलब क्या है? किताबों का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स का मतलब अकाउंटिंग में हम अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बुक्स में, किताबों में। तो बच्चों जिस तरह आपकी बुक्स है ना, FAR की बुक है, टैक्स की बुक है बच्चों, इस तरह प्यारे दोस्तों काउंटिंग की जो बुक्स हैं उन्हें हम नॉर्मली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बच्चों? क्वेश्चन किया था ना फाइनल अकाउंट का, क्वेश्चन किया था ना? अच्छा प्यारे भैया मेरी बात सुनना, बुक वैल्यू का कुछ और नाम, इसे कहते हैं बच्चों नेट बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? इसे रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। इसे बच्चों रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं कुछ लोग। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? आपने नोट करना है तो कर लें। बुक वैल्यू के कुछ और नाम, रिटन डाउन वैल्यू, वैसे किताब आ जाएगी ना तो सारा लिखा हुआ है। सही है बच्चों? एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट नेम्स, असल नाम और उसके डिफरेंट नेम्स, वो आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने लिखे हुए हैं। जी मेरे प्यारे भाई चलें, बस अभी सुन लें, फिर उधर किताब में बता दूंगा कहां लिखा हुआ है। बच्चों बुक वैल्यू के कुछ और नाम, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं बच्चों, इसे रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। डन है बच्चों? अच्छा प्यारे भाई अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों, अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे क्या हो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर डेटा सेम है तो दोनों का जवाब क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? भाई बात समझ गए? भाई बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? और बच्चों बात समझ आई है जी? और भाई समझ आ गई? अच्छा अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन बच्चों 3-4 साल के लिए करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी। डन है बच्चों? डन बच्चों? अच्छा इसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, प्यारे भाई इधर आए जी, अब आएगी इसकी क्या प्यारे दोस्तों? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं आ सकती। जरा मुझे बताएं, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो नॉर्मली हर साल के एक्सपेंस क्या है बच्चों? सेम। इधर क्या है? इधर आएगा डिफरेंट नहीं कहना, डिफरेंट का मतलब होता है ज्यादा भी और कम भी। इधर है बच्चों कम, रिड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? तो इधर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। वो तो तब होता है जब बच्चों एक्सपेंस क्या हो? फिक्स हो। सही है बच्चों? इधर ऐसा बोलो, इधर ऐसा नहीं है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी बच्चों, ये आपको भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताएंगे। डन है बच्चों? डन है बच्चों? तीसरा क्या था बच्चों? बोलो तीसरा क्या था बच्चों? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू रेट। प्यारे दोस्तों इधर जब बुक वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों, वो हम एक शॉर्टकट से निकाला करेंगे। हम स्ट्रेट लाइन मेथड में, और बाकी 2 और मेथड्स भी हैं, एक है सम ऑफ डिजिट, एक है प्यारे दोस्तों यूसेज मेथड। हम हर मेथड में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट खुद करेंगे, यानी 1 साल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई बाय अगले जितने साल है उससे कर दिया करेंगे, वो भी देखेंगे फॉर्मूला प्यारे दोस्तों। और बुक वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट में से जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने खुद निकाली होगी वो माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? बोली नहीं ले, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मेथड जो है ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खुद नहीं निकाल लेंगे बल्कि बैलेंसिंग फिगर लेंगे। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। इस तरह रीअरेंज करेंगे। कॉस्ट हमारे पास होगी, बुक वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कैसे? अब जरा सुनना, इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई शॉर्टकट, कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, जो परसेंटेज में, जो क्वेश्चन में क्या होगा गिवन, और इधर आ जाएगा बच्चों एन। इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? एन। एन का मतलब इधर है जी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी यूजफुल लाइफ। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाई बात समझ आई है? भाई बात समझ आई है? ओ भाई बात समझ आई है? एनी प्रॉब्लम बच्चों? और ठीक है, और ठीक है बच्चों? अच्छा मेरे प्यारे भाई ये नोट करें,
अभी मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूं बच्चों, ये नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं। उसी क्वेश्चन को आपने स्ट्रेट लाइन के मुताबिक भी सॉल्व करना, और उसी क्वेश्चन को आपने, और उसी बोलो ना, और उसी क्वेश्चन को आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक भी क्या करना प्यारे दोस्तों, सॉल्व करना। डन है बच्चों, डन। और ठीक है, लो फिर बच्चों नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों जी, कर लें, आधा मिनट ले लें बच्चों, आधा मिनट ले लें जी। जी लिखे नहीं, क्वेश्चन लिखे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन लिखो, शाबाश लिखो, लिखो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन लिखो बच्चों, प्यारे भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, सही है ना, क्वेश्चन प्यारे भाई। जी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन जी, बहुत अच्छे भाई, लेट आ रहे हो, लेट आ रहे हो, लेट आ रहे हो जी। परचेज, क्या मेरे प्यारे दोस्त, परचेज आ प्लांट, क्या प्यारे दोस्तों जी, बाय अमाउंटिंग टू रुपीज, बाय मेरे प्यारे दोस्त अमाउंटिंग टू रुपीज, बताएं जी कितनी अमाउंट लिखनी है, आज आपकी बात मानते हैं जी। जी 2 लाख कर दें, चलो बच्चों छोड़ो, 2 लाख ठीक है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, 2 लाख ओके है प्यारे भाई। अच्छा मेरे प्यारे भाई अब जरा सुनना, अब ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूं रेट वाले तरीके से, रेट वाले से दोनों में कॉमन चीजें कुछ होंगी ना, रेट वाले से कंपैरिजन पता चलेगा ना जी, उधर रेट किस तरह अप्लाई होना, रिड्यूसिंग में, स्ट्रेट लाइन में कैसे अप्लाई होना, भाई सही है भाई। डेप्रिसिएशन का मेरे प्यारे भाई जो रेट है इज 18%। वैसे तो स्ट्रेट लाइन का तरीका अपना है रेट निकालने का, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मैंने एज्यूम किया, असल में मुझे करवाना है कंपैरिजन। क्या करवाना बच्चों प्यारे दोस्तों, कंपैरिजन तो तभी होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, जब प्यारे दोस्तों डेटा आप सेम लेंगे, वो ऐसे ही है। लो प्यारे भाई अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुनना प्यारे भाई, रेजिडुअल वैल्यू, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, रेजिडुअल वैल्यू इज कितना बच्चों, 10,000 ओके बच्चों, तो सही है प्यारे भाई। रिक्वायरमेंट, प्यारे दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है प्यारे दोस्तों, रिक्वायर्ड जी, कैलकुलेट प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेट प्यारे दोस्तों क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है बच्चों। एंड क्या, फॉर फर्स्ट 3 बोलो ओके बच्चों, यानी प्यारे दोस्तों पहले 3 सालों की आपने क्या करनी है, बोलो शाबाश जी, डेप्रिसिएशन और निकालनी है, और क्या निकालनी है बच्चों, बुक वैल्यू जी, ठीक है बच्चों। इन बोथ मेथड्स, इन क्या प्यारे दोस्तों, और भाई समझ रहे हो भाई, बात समझ आ गई है, और भाई सही है, और भाई बोलो तो सही जी मेरे प्यारे भाई जी, ठीक है, और इधर तक सही है, ठीक है बच्चों। लो बच्चों चलें आगे, अब बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे आप, जब एक एसिड की बात की जाएगी ना तो फिर ये फॉर्मेट चल जाएगा, या फिर एक से ज्यादा एसिड हो और सारों की कॉस्ट क्या हो प्यारे दोस्तों, इकट्ठी दी हो, या फिर हर एसिड की कॉस्ट सेम हो, ठीक है जी प्यारे दोस्तों। अब आएंगे सोल्यूशन पे, किस पे आए प्यारे दोस्तों जी, अभी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक सॉल्व करने लगा हूं जी प्यारे दोस्तों। इधर है, इधर फॉर्मेट में आएगा डेट, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा बच्चों क्या, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आएगा बच्चों बोलो, फिर आएगा बच्चों एसिड का नाम, फिर क्या आएगा बच्चों, प्लांट, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, चले बस ठीक है, ये आएगा जी इधर रुपीस में, क्या आएगा बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा मैं कहता हूं जी, मिसाल दे लेते हैं जी, ये एसिड हमने परचेज किया था, ये हमने परचेज किया था, परचेज द प्लांट किया था बच्चों ऑन 1 जनवरी बोलो 2023 कर लें, क्या कर लें बच्चों जी प्यारे दोस्तों, बताएं जी 1 जनवरी 2023 बताएं, जब ये एसेट परचेज किया तो एंट्री क्या हुई, बोलो सब बच्चे बोलो
डेप्रीस सॉरी एसेट, नॉन करंट एसेट, प्लांट, डेबिट, कैश या बैंक। लो मेरे पे हमने एंट्रीज नहीं करनी, हमने बस इधर ना वर्किंग करनी है जी। प्यारे भाई जरा सुनना, ये क्या है बच्चों? प्लांट। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लांट की डिस्क्रिप्शन में वजाहत करें कि क्या चीज है। ये कॉस्ट है, कितनी है प्यारे भाई? 2 लाख है। लो बच्चों डन हो गया मेरे प्यारे भाई, और डन हो गया, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया जी। अब क्या करें बच्चों? 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरा, डेप्रिसिएशन। अब बताओ बच्चों रेट किस पे लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है बच्चों? सब बच्चे नहीं बोल रहे, एंड वाले नहीं बोल रहे, बताएं नहीं। 200,000 मल्टीप्लाई बाय कितना प्यारे भाई? 36 हाँ जी 30, 2 लाख है ना, शाबाश जी। 30 कितना प्यारे दोस्तों भाई? ठीक है, और भाई सही है। पहले साल का जवाब आ गया बच्चों। इस वर्किंग से बुक वैल्यू भी आ जाया करेगी, और बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी। जी प्लीज बताइएगा बच्चों, शाबाश जी। बुक वैल्यू कितनी बच्चों? और बच्चों गुड हो गया, और बच्चों ठीक है, ठीक है बच्चों, और बोलो तो सही भाई। नोट नहीं कर रहे यार हमदा, ये तुम्हारे साथ वाले भाई नोट नहीं कर रहे, नोट क्यों नहीं कर रहे जी? नहीं वैसे बताओ तो सही, क्यों नहीं नोट कर रहे? घर जाके इकट्ठा एक ही दफा चुटकी मारोगे, ऐसे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सही ऐसे ऐसे होगा भाई। अल्लाह के बंदो साथ साथ नोट करो, घर जाओगे आपको तो एक रत्ती बराबर चीज याद नहीं होनी। आपने तो कहना हाँ आज जो पढ़ा था बस समझ आ गया, क्या पढ़ा था ये नहीं पता, बस समझ आ गया था जो पढ़ा था। भाई नोट करो चीजों को नोट करो जी। सामने बैठ के नोट नहीं कर रहे तो ऑनलाइन वालों का क्या हाल होगा जी मेरे प्यारे भाई। 31 दिसंबर 2023। अच्छा अब बुक वैल्यू आ गई बच्चों पहले साल के एंड पे। अब अगले साल की क्या करें? आप मेरे दोस्तों बताएं अब रेट किस पर लगाऊंगा? पूछने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बच्चों 200। ये जो है इधर आंसर यही इधर आ जाएगा बच्चों, 36,000 सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सेम आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों जी? ठीक है बच्चों, और सही है जी। ये वैसे आप और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन प्यारे दोस्तों चूंकि मैंने कुछ प्रूव करवाना है, इसलिए प्यार कॉन्सेप्ट थोड़े बिल्ड करने हैं, इसलिए बच्चों मैं इस फॉर्मेट का सहारा ले रहा हूं। डन है बच्चों जी। चलो दोबारा रेट लगा देते हैं जी इस पर। वैसे जरूरत बोलो, वैसे जरूरत जी। प्यारे भाई जवाब बताओ, शाबाश। 128,000 कितना बच्चों जी? ये बच्चों आ गया है जी, सॉरी ये आ गया जी 2024 आएगा इधर। क्या आएगा बच्चों? ये 24 की डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही है ना? और सही है बच्चों। ये पहले साल की आ गई बच्चों बुक वैल्यू, ये पहले साल की बुक वैल्यू आ गई बच्चों, और ये मेरे प्यारे भाई ये दूसरे साल की बुक वैल्यू। और भाई समझ आ गई है भाई? बात समझ आई कि अगली भी गई? और आ गई है समझ? अच्छा जी अगला साल आया बच्चों, अगला साल, अगला साल जी मेरे प्यारे भाई। हाँ बोलो भाई। भाई दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत जी, बताएं जी। 31 दिसंबर 2025 पर मेरे प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू कितनी? 90। अच्छा जी डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है डन जी बच्चों, और भाई सही है। लो बच्चों ये तीसरे साल की आपके पास क्या आ गई बच्चों? ओ भाई सही है। ये है प्यारे भाई ईयर 1, ये ईयर 1, फिर ईयर 2 पर, और फिर प्यारे दोस्तों क्या जी? भाई सही है, और बच्चे सही है जी। एक चीज जरा गौर से देखिएगा, जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल बुक वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम बुक वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? और भाई बात समझ आई? भाई बात समझ आई है? अच्छा वैसे तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो मेरे प्यारे भाई अगर शॉर्टकट लगाते आप तो हर साल का एक्सपेंस क्या था? सेम। असल में पहले साल ना बताया हो ना, अच्छा आगे आने वाले सालों का तो सेम ही होता है। पहले साल में मसला होता है, पहले साल में हो सकता है कि हमने 1 जनवरी पे एसेट ना खरीदा हो, हमने 3-4 महीने बाद खरीदा हो,
तो हमने फिर ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना। अगर होता जी 1 अप्रैल 23 पर एसेट खरीदा 1 अप्रैल पे, तो फिर इधर आपको 1 साल का जवाब आया, मल्टीप्लाई में क्या करना था 9/12, क्या करना था अप्रैल से ऑनवर्ड्स बच्चों दिसंबर तक। भाई बात समझ आई? ये 1 साल का जवाब है। अगर 5 सालों का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 3 साल का निकालना मल्टीप्लाई बाय, अगर 6 महीने का निकालना तो 6/12। जो जवाब आया 6/12, जो जवाब आया अगर 9 महीने का तो 9/12। सही है बच्चों? अच्छा, अब जरा शॉर्टकट अगर मैं इधर लगाता बच्चों, तो शॉर्टकट से तो ऐसे भी जवाब आना था ना। इधर देखें जरा, मैंने शॉर्टकट किस पे लगाना है जरा बताना बच्चों। शॉर्टकट बच्चों बुक वैल्यू डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालनी है मैंने। प्यारे दोस्तों इधर देखो, बुक वैल्यू डायरेक्ट कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो ना, निकालो भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों मैं इधर ही निकाल लेता हूं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई 1 साल का फॉर्मूला 200,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 3 साल। जी बताना जरा, 1 लाख, 2 लाख में से 1,08,000 मेरे प्यारे भाई क्या कर दो, माइनस कर दो। प्यारे भाई बुक वैल्यू बता दो जी तीसरे साल के एंड पर जी प्लीज। ओके हो गया भाई? और भाई बात समझ आ गई है? भाई बात समझ आ गई है? और भाई ठीक है जी मेरे प्यारे भाई। और बच्चों गुड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई लीड क्यों मार है? अच्छा ड्राइव नहीं मिल रही थी, कल क्या करोगे फिर? अच्छा फैसलाबाद से आना था, घर गए हुए थे? घर गए हुए थे, चलो कोशिश किया करो जल्दी निकलो ना घर से, जल्दी निकलो। ड्राइव इन ड्राइव कल को हो सकता है किसी और बच्चे का मसला, इन ड्राइव ना मिले तो मेरे प्यारे भाई सड़क पे खड़े होकर रोने लग पड़ना ऊंची ऊंची आवाज में कि मैंने कॉलेज जाना, मैंने जाना, मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, मेरी क्लास है। तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा बंदा। डन है मेरे प्यारे भाई जी? सीरियस वाला थोड़ा सा अगले बंदे को पता चले ये कितना फिक्रमंद है स्टूडेंट, ये अपनी क्लास के लिए कितना, ठीक है इस तरह करो इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाओगे जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी भाई ये मैंने क्वेश्चन किसके मुताबिक सॉल्व किया बोलो? अब मैं क्या करने लगा हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या मेरे प्यारे भाई? लो जी मैं सेम फॉर्मेट बनाऊंगा बच्चों, डेट ये मेरे प्यारे भाई सोल्यूशन, और किसके मुताबिक बोलो? सोल्यूशन, और प्यारे दोस्तों आर बी बोलो एम, तो ठीक है। लो मेरे प्यारे भाई डेट, इधर क्या आएगा बच्चों डेट, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर लो मेरे प्यारे भाई ठीक है, ये रुपीस में आएगा, किस में आएगा बच्चों? चले एसेट कब खरीदा बच्चों बोलो जी? कॉस्ट कितनी है बच्चों? डेटा सेम, डेटा 1 साल गुजरा बच्चों, 1 साल गुजरा बच्चों, 1 साल गुजरा बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ बच्चों जी? इसमें तो सेम आएगा ना, पहले साल तो सेम आएगा ना। पहले साल तो जो कॉस्ट है वही क्या है बच्चों, वही क्या है बोलो, मल्टीप्लाई बाय 18%, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों क्या 18%, मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या, तो कितना आया प्यारे भाई? ये आएगा 160 बोलो ना। अच्छा जी प्यारे भाई ये आ गई है बच्चों आपके पास पहले साल की, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू जी ईयर 1। डन है मेरे प्यारे भाई? ओ भाई समझ आ गई है बच्चा? बात समझ आई कि अगली भी गई? और भाई बात समझ आई है जी? बच्चों ठीक है भाई, सही है। आगे मेरे प्यारे भाई, आगे जरा आगे मेरे प्यारे भाई, आगे बच्चों अगले साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2024 की क्या जी मेरे प्यारे भाई बताएं जरा। अब रेट किस पर लगेगा एंड वाले भाई? अब रेट किस पर लगेगा, इस पर या इस पर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पर लगेगा जी? 1 भाई ये मैं जुबानी भी आपको बता सकता था कि यार इस पर रेट लगेगा। मैंने कहा यार एक दफा ना आंखों के सामने सॉल्व हो जाए, आंखें खुली होंगी ना तो ये बात आपको कभी भूलेगी बोलो नहीं जी। मल्टीप्लाई बाय 18% जी बोले 29520। कह रहे दोस्तों ये तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम नहीं आया भाई, ये तो सेम नहीं होना चाहिए था भाई। सिस्टमैटिक एलोकेशन
वो अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं हम आपको बताएंगे डिफरेंट मेथड्स, हर एक को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हर एक में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, डिफरेंट। जी प्यारे दोस्तों चूंकि फॉर्मूला डिफरेंट है। जी मेरे प्यारे भाई आगे बोलो। 13 और डन है, डन और डन है, डन। आगे बच्चों बोलो, आगे बोलो ना, कोई थोड़ा बोलो तो सही, गूंगे हो थथे हो। जी जी प्यारे भाई आप बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जल्दी बोलो, किस पर किस पर रेट लगेगा, 13448 मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 18%। जी 24 जी ठीक है बच्चों और डन है। 31 दिसंबर 2025 पे आए। अब बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों बताओ जी, 110 110 27 ठीक है 274 आ रहे हैं। हाँ चलें राउंड ऑफ होके चलें जी ठीक है मेरे प्यारे भाई। और बच्चों सही है बच्चों, बात समझ आई है। ईयर 1 ईयर 2 ईयर जी ठीक हो गया बच्चों। और भाई बात समझ आ गई बच्चों, बात समझ आई है, बात समझ आ गई बच्चों। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम बच्चों। अच्छा जी एक दफा नोट करें फिर जरा ऐसे मुंह तां करना बच्चों। जी कर लें नोट कर लें, शाबाश। बच्चों ये दोनों मेथड्स आपके हैं सामने मेरे प्यारे भाई। कंपैरिजन करें किस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, किस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, किस में प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू ज्यादा। जी आपके पास 1 मिनट है जी, कंपैरिजन करें बच्चों। जी जी अभी बस सोचना है, अभी सोचना भी बोलना नहीं है, सबको मौका दें बच्चों। शाबाश शाबाश हिम्मत करें प्यारे भाई। जी बच्चों हाँ जी बताएं बच्चों किस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा। जब स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किस में ज्यादा। डेप्रिसिएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, भाई कंबो है ना, 1 साल 2 साल 3 साल बच्चों, ये तो कंबाइन इफेक्ट है बच्चों डेप्रिसिएशन का, उसे कंबाइन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड। जी ऐसी है मेरे प्यारे भाई। इधर देखें जी, इधर डेप्रिसिएशन चलो पहले साल का तो सही है, दूसरे का तीसरे का सेम। इधर मेरे प्यारे भाई देखो इधर अब कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है बच्चों। अगली बात सुनना प्यारे भाई, अगली बात सुनना जरा गौर से प्यारे भाई, अब गौर से सुनना जरा गौर से सुनना प्यारे दोस्तों। इधर देखो इधर बुक वैल्यू कितनी आ रही है 90 बोलो, इधर कितनी आ रही है, इधर चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है, देख ले मेरा भाई देख ले भाई, तुम ज्यादा खोल दो यार ये भाई ना, जरा बाहर देख लें जरा सारे। इधर देखो मेरे प्यारे भाई, इधर देख मेरा चांद, इधर देख बाहर कौन है, बाहर कौन, इधर देख मेरे प्यारे भाई, इधर देख इधर। जी ये हमारी कोई बच्चों इस तरह की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हर आते जाते को हमने देखना है, बाहर कौन आ रहा कौन जा रहा, हर एक को हमने टाप टाप के ऐसे देखना। भाई छोड़ो यार बचपन की आदतें पड़ी हुई हैं, साथ वाले के घर में क्या और है देखना, इंटरेस्ट लेना। भाई लड़ाई थोड़ी सी आवाज है तो भाग के जाते थे बाहर, दोस्तों को भी बुलाते थे, यार आओ देखो यार तमाशा लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाई इधर देखो मेरा चांद, इधर देखो। जी प्यारे दोस्तों इधर देखो बच्चों, अब मुझे बताएं जी इधर प्यारे दोस्तों, इधर चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है लिहाजा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्या है बोलो, कम है। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम है तो बुक वैल्यू, बच्चों ये बात समझ आ गई है, बच्चों ये बात समझ आई है।
जी ये बात समझ आ गई मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब जरा सुनना प्यारे भाई गौर से, अब जरा गौर से सुनना। अब हमने ना प्यारे दोस्तों इस पर ना शॉर्टकट अप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? शॉर्टकट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अप्लाई नहीं होगा। अच्छा हो तो सकता है लेकिन हमने नहीं करना। सही है बच्चों, गलती करेंगे। हम करेंगे शॉर्टकट किस पर अप्लाई? पहले देखकर फॉर्मूला लिखें, पहले इधर देख के फॉर्मूला लिखो, भी लिखवाया है मैंने आपको जी। कॉस इनटू ये लिखा हुआ है, ये देख के फॉर्मूला नीचे कॉपी करो जी। फॉर्मूला देख के कॉपी करो। कॉस इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और पार एन। करो 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 करो, शाबाश जी। जी मेरे प्यारे भाई करो, कॉपी करो फॉर्मूला जी। कॉस इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, और बच्चों क्या है? पार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एन। खुद अप्लाई करो। कॉस कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 200,000। 200,000 ऐसी है ना? अच्छा अब मल्टीप्लाई करना है, आगे ब्रैकेट लगाओ, आगे ब्रैकेट लगाओ। 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, 1 में से डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बच्चों? 18%। 1 में से 0.18 माइनस कर दें, 1 में से 0.18 माइनस कर दें, 1 में से प्यारे दोस्तों 1 में से 18% का मतलब 0.18 माइनस कर दें, आएगा 0.82। ऐसे ही है बच्चों। ब्रैकेट बंद करके पार लिखें बच्चों कितनी जी? नंबर। अब मेरी बात सुने, अब आपको बुक वैल्यू चाहिए कितने सालों के बाद वाली? तो एन का मतलब है प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। जितने सालों के बाद आपको क्या चाहिए बोलो? जितने सालों के बाद आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? बुक वैल्यू। भाई बात समझ आई है? अब जरा सुनना बच्चों, मैं लिखता हूं फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों जी। मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला लिखते हैं जी। फॉर्मूला प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला जी प्यारे भाई, फॉर्मूला है बच्चों बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस इनटू और प्यारे दोस्तों इधर क्या आएगा? एन। डन है? डन है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। अब जरा सुनना गौर से, अब जरा सुनना बच्चों गौर से जी। बच्चों अब मेरा बात सुनो, ये है 200,000 कितनी बच्चों? इनटू इनटू मल्टीप्लाई बाय इनटू जो भी आप कहते हैं जी। 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, 1 माइनस 18% को 0.18 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। जितने कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए बच्चों? कितने सालों के बाद? 3 सालों के बाद ना। तो इधर एन क्या होगा बच्चों जी? बताएं बच्चों क्या आ गया बच्चों? ये इक्वल आ गया बच्चों। राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आया करेगा, पहले बता रहा हूं, कोई मसला नहीं है उसका जी। उस पर रोना पीटना नहीं है जी। प्यारे भाई आ गया जवाब? ओ आ गया? ओ ठीक है बच्चों। तो अब मेरी बात सुने बच्चों, अब अगर कभी आपको बड़े सवालों में तीसरे चौथे साल के बाद बुक वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? ये बड़े वाला फॉर्मूला बनाएंगे या ये शॉर्टकट लगाएंगे? ये बहुत ज्यादा क्या होना है इस्तेमाल, पहले बता रहा हूं, इसको घोल के पी लो फॉर्मूला को। क्या कर लो प्यारे दोस्तों? ओ ठीक है। अब मुझे चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे क्या चाहिए बच्चों? कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस, असल में तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। रीअरेंज कर लो। क्या कर लो प्यारे भाई जी? बताओ बच्चों कॉस्ट कितनी है बच्चों? बुक वैल्यू। ओ भाई सही है। लो मेरे प्यारे भाई बताओ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 89। ओके मेरे प्यारे भाई। और बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? और बच्चों बात समझ आई है कि अगली भी गई? ओ ठीक है। डन देख लो। और डन है बच्चों? ओए बच्चों ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है चल इसको नोट करो जरा। फिर एक काम और करें बच्चों जी, फिर एक काम और करें प्यारे भाई, फिर एक काम और करें जी। जी मेरे प्यारे भाई मुंह तां करें ऐसे। अच्छा प्यारे भाई अब इधर सुनना जरा। आप हमने ना लास्ट लेक्चर में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी लास्ट में और उससे पिछले में, याद है वो लारी वाला क्वेश्चन, लैरी वाला क्वेश्चन?
प्यारे भाई एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक है मेरे प्यारे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी। वो ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों, वो ऐसे ही है। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या जाएगा? एक्सपेंस जाएगा। क्या जाएगा? और एसओएफपी में क्या जाएगी? बुक वैल्यू। मैंने बताया था, याद है? अब प्लीज सुनना, प्लीज बात सुनना गौर से। प्यारे भाई इधर देखो, इस फॉर्मेट का फायदा क्या है आपके पास? हर साल की क्या है? अब देखना, जो चीज बुक वैल्यू में जानी है मैंने उसे हाईलाइट किया किस कलर से? ग्रीन कलर से। और जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जानी उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर से। कहां? किससे बच्चों? ये बच्चों, ये बच्चों, येलो बच्चों। डन है जी। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको अपना दिमाग लगाना ही ना पड़े। मतलब जो टेंशन होती है ना, बच्चों दिमाग काम कर रहा है तो वो बच्चे कहते हैं कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, वो ऑटो पे चीजें चलें। किस पे चले मेरे प्यारे भाई? येलो वाला कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहले साल का एक्सपेंस, ये अगले साल का, और ये प्यारे दोस्तों, और अगर बुक वैल्यू आपने लिखनी है प्यारे भाई तो बोलो। तो प्यारे दोस्तों ये पहले साल की बुक वैल्यू आ गई बच्चों। ये ईयर 1 था, ये 2 था, और ये क्या था बच्चों? ये है एसओएफपी। क्या प्यारे दोस्तों? ये भी क्या है बच्चों? ग्रीन वाला। और ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? एसओ जी। ठीक है बच्चों, और सही है बच्चों। बात समझ आई कि अगली भी गई? जी बात समझ आ गई बच्चों? और भाई सही है, सही है बच्चों। ओ ठीक है, ठीक है ना? ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। ग्रीन क्या है? एसओएफपी। और येलो क्या है? ग्रीन क्या है? येलो क्या है? ग्रीन क्या है? और येलो। ठीक है। अब मैं जब भी फॉर्मेट बनाऊंगा ना तो मुझे आपने याद करवा देना, सर आपने ग्रीन कलर रखा था किसका? एसओएफपी का। और येलो कलर रखा था, चले मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एसओएफपी बना दें। क्या मुझे बना के दे सकते हैं? नो सर, नहीं मेरे प्यारे भाई। भाईजान कैसे बना के दे सकते हैं? आपके पास तो ना सेल है, ना लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, ना आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ना फाइनेंशियल चार्जेस, ना आपके पास एसेट्स की डिटेल है, ना प्यारे दोस्तों आपके पास करंट एसेट, ना चलो नॉन करंट मान लेता हूं है प्यारे भाई, ना आपके पास लायबिलिटीज है, ना आपके पास इक्विटी है। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। हाँ, एक छोटा सा काम हो सकता है। क्या? इस तरह नहीं, जिस तरह मैंने बोला वैसे बोलो एक, ताकि आपको याद रहे। एक छोटा सा काम हो सकता है, वो काम ये है मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एसओएफपी का कुछ हिस्सा बन सकता है। क्या? मेरी बात समझे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती, डेटा ही नहीं है। एसओएफपी नहीं बन सकती, डेटा ही नहीं है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड एसओएफपी का कुछ हिस्सा बन सकता है। क्या मेरे प्यारे भाई? चलो साथ वाले को ये बात बता दो, शाबाश। उसे कहो यार ये एसओएफपी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में बन ही नहीं सकती। हाँ, कुछ हिस्सा बन। बताओ साथ वाले को, बताओ जी भाई, बताओ साथ वाले को, ना शर्माओ, बता दो यार। एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप एटीट्यूड प्रॉब्लम खत्म करो अपना। बताओ साथ वाले को, चलो 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 साथ वाले को बताओ, शाबाश बताओ जी। भाई जो टेक लगा के बैठा है यार, ये पीछे वाले भाइयों को बता दो यार। बताओ बताओ, जल्दी करो, शाबाश जी। ये नहीं कि मैं बस ऐसे, बस सर मैं अकेला ही हूँ दुनिया में, अकेले मैंने जाना, लिहाजा मैंने नहीं किसी से बात करनी। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये खत्म करो बच्चों जी। वो इंट्रोवर्ट छोड़ मेरे भाई, जुबान बंद नहीं होती जब आपने बाहर जाना है, इधर इंट्रोवर्ट तो जी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई हो गया जी। ये भी आपको अभी साल के पहले पता चला ये इंट्रोवर्ट क्या होता है जी। जब आपने रील्स देखना शुरू की तब आपको पता चला हाँ मैं यही हूँ। कभी कभी आपको लगता है नहीं नहीं ये तो एक्सट्रोवर्ट हूं मैं, वो रील्स जिस तरह की आ जाती है आपको लगता है मैं वैसा ही हूँ जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, आप बच्चों इधर देखो, हाँ कुछ हिस्सा बोलो बन सकता, कुछ हिस्सा बन सकता है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? क्या मैं समझा पा रहा हूं? उसे क्या कहते हैं? अश्मीर भाई बना पार्ट बना दें